हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपने बस जितने टॉपिक मैं बताने वाला हूं, अगर आपने इतने ही टॉपिक कर लिए तो आप रीजनिंग में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, यानी कि 30 में 30 भी स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिए तो। देखिए, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 18 टॉपिक है और मैंने क्रीम को निचोड़ा है। देखिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आपको करना क्या है कि कम समय में ज्यादा नंबर बटोरने हैं। अब आपके लिए यही समय है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, आपको पता ही है कि अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी और रीजनिंग को इग्नोर कर दिया तो देखिए आपको पता ही है कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के आने वाले हैं। अगर रीजनिंग को आप भूल गए कि रीजनिंग को हम नहीं पढ़ रहे, रीजनिंग नहीं आ रही हमसे, तो फिर आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। और आपने अगर रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना ली तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप 28-29 कर पाते हैं, बाद बाकी सब्जेक्ट में आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे तब भी आप 60-65 तक पहुंच जाओगे और इतने पर आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, रीजनिंग के मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, आपको ये टॉपिक ही करने हैं। देखिए, आप सभी को पता ही है कि बिना रीजनिंग के सिलेक्शन नहीं होता। देखिए, सबसे ज्यादा लड़के गलती क्या करते हैं कि रीजनिंग को इग्नोर करते हैं कि रीजनिंग को तो हम ऐसे ही कराएंगे, और जब तक रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर रीजनिंग में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रीजनिंग ऐसे ही करोगे तो फिर आप अच्छा स्कोर रीजनिंग में नहीं कर पाओगे। देखिए, रीजनिंग को आपको हल्के में नहीं लेना है और रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी करनी है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। अगर रीजनिंग को आपने हल्के में लिया तो और रीजनिंग में आपके 15-16 ही नंबर रह गए तो फिर देखिए फिर आपका सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैथ और जीके वो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि वहाँ हर कोई स्कोर नहीं कर पाता है। इसलिए आपको रीजनिंग में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। और जो मैं 18 टॉपिक बता रहा हूँ, आप इनका ही रिविजन करते रहिए, इनकी ही प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। इनके अलावा आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बुक बता दूं, अगर आप अच्छी बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास अगर मास्टर की रीजनिंग है अरिहंत वाली, तो आप उससे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास और कोई भी रीजनिंग की बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं टॉपिक बता रहा हूं, बस इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके पास ये समय नहीं है कि आप उस बुक को ला करके कंप्लीट करें, आपके पास जो भी बुक है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मास्टर रीजनिंग की बुक है अरिहंत वाली तो उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं सिलेक्शन के लिए। देखिए, ये हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो दिलाएंगे आपको सिलेक्शन। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पर है एनालॉगी, सादृश्यता, क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद में नंबर 2 पर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कोडिंग, डिकोडिंग, कूट लेखन। देखिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो ये समझिए हर एग्जाम में आना ही आना है। इसके बाद में नंबर 3 पर है आपका डायरेक्शन, दूरी, यहाँ से भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 4 पर जो है और नंबर 5 पे जो टॉपिक है आपका, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इन दोनों टॉपिकों को अगर आपने अच्छे से ढंग से कर लिया तो ये आपको कम से कम 4 से 6 नंबर दिलाएंगे। देखिए, ये 2 टॉपिक ही आपको 4 से 6 नंबर दिलाएंगे। देखिए, सिलोगिज्म और स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। इसके बाद में नंबर 6 पर है बैन डायग्राम, यानी कि बैन आलेखन। यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको दिलाएगा ये टॉपिक। इसके बाद में देखिए, नंबर 7 पर है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। तो यहाँ से भी आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे 2 दे दिया, प्लस दे दिया, 3 दे दिया, गुणा दे दिया, 4 दे दिया, और इसमें कहा जाता है कि प्लस को माइनस किया जाए, माइनस को प्लस किया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 8 पर है नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और देखिए, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब आपसे अगर अच्छे से आते हैं तो ये टॉपिक आप बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो फिर इसमें आपको टाइम लगेगा। इसके बाद में देखिए, 9वें नंबर पर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में देखिए, 10वें नंबर पर जो टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसके बाद में देखिए, जो नंबर 11 पर टॉपिक है डाइस पासा, यहाँ से आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में 12 क्लॉक, घड़ी, यानी कि यहाँ से भी आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कैलेंडर, यानी कि 13वें नंबर पर जो कैलेंडर टॉपिक है, यहाँ से भी आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करेंगे नंबर 14, नंबर 15 बाटर इमेज और मिरर इमेज।
दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। देखिए या तो आपसे दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा फिर या फिर जल प्रतिबिंब से, यानी दोनों में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर का यहाँ से पक्का बनता है। इसके बाद में आपका 16वें नंबर पर है मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके बाद में देखिए हम बात करें नंबर 17 की यानी कि 17 नंबर पर नॉन वर्बल रीजनिंग। यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ होता क्या है कि यहाँ कुछ आकृतियां दे दी जाती हैं और आकृतियों को देख करके आपको वहाँ आंसर देना होता है, यानी कि चित्र दे दिए जाते हैं तो उसी को समझ के आपको आंसर देना होता है। तो ये बहुत ही आसानी से अगर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके बाद में बात करेंगे 18वें नंबर पर पजल पहेली। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम 2 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये जो 18 टॉपिक हैं यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रीजनिंग के लिए। अगर आपने यही टॉपिक कर लिए तो ये समझिए कि आपकी रीजनिंग में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग आपका सिलेक्शन दिला देगी अगर आपने रीजनिंग में अच्छा कर लिया तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।